हेमा मालिनी को भूत बंगले में मिली थी रहने की जगह। रोज रात को कोई गला घोटता था। हेमा मालिनी जुहू में स्थित अपने आलीशान बंगले में रहती है और जब तक धर्मेंद्र इस दुनिया में थे वो उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हेमा एक ऐसे घर में रह रही थी जहाँ उन्हें हर रात घुटन महसूस होती थी। वो चेन्नई से मुंबई आई थी और एक अपार्टमेंट में रहने की आदत डाल रही थी जो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा। मगर फिर एक ऐसा घर मिला जहाँ उन्हें लगता था कि उनका कोई गला घोट रहा है। हेमा मालिनी ने उनकी बायोग्राफी वाली किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में राज कपूर के साथ डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर की शूटिंग के दौरान की एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन दिनों वो बांद्रा के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी जिसका इस्तेमाल ड्रेस ट्रायल्स के लिए होता था। इसके बाद उन्हें एक बंगले में रहने की जगह मिली, लेकिन वो बंगला भूतिया माना जाता था। हेमा ने उसी किताब में बताया, हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी और उन्होंने देखा था कि मुझे कितनी बेचैनी होती थी। अगर ऐसा सिर्फ एक दो बार हुआ होता तो हम इसे इग्नोर कर देते, लेकिन ये हर रात होता था। इसके बाद ही उन्होंने मुंबई में अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा। उन्होंने बताया, मुझे याद है धर्म जी कॉफी पीने आते थे, लेकिन तब मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे उनसे प्यार हो जाएगा और मैं उनसे शादी कर लूंगी। एक्ट्रेस ने अपना पहला बंगला 1972 में खरीदा था जब वो सीता और गीता की शूटिंग कर रही थी। एक्ट्रेस के मुताबिक ये 5 साल पुराना बंगला था जो एक गुजराती का था। उन्होंने बाद में घर में कुछ और कमरे बनवाए और आगे बोली, मुझे वो घर बहुत पसंद था क्योंकि उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ थे। हेमा की इस भूतिया कहानी पर आपका क्या कहना है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।